मोदी की एक कॉल, एक झटके में पाकिस्तान हुआ कंगाल। 18% विदेशी मुद्रा भंडार हो गया सा। अब क्या करेंगे पाकिस्तान के आला कमान। क्या एक कूटनीतिक चाल से हिल सकती है किसी देश की अर्थव्यवस्था? क्या दोस्ती और रणनीति के बदलते समीकरणों ने बढ़ा दी पाकिस्तान की मुश्किलें, या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी का यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को गले लगाना पाकिस्तान की गले की फांस बन चुका है? और क्या इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरत की बढ़ती नजदीकियों ने इस पूरे खेल की दिशा को बदल कर रख दिया है? हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा विश्लेषण जिसमें सियासत, कूटनीति और अर्थव्यवस्था तीनों का बड़ा कनेक्शन देखने को मिलेगा। गरीबी में आटा गीला, ये कहावत तो आजकल पाकिस्तान की हालत पर बार बार फिट बैठती नजर आ रही है। जी हाँ, एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ कर्ज का दबाव है और अब पुराने सहयोगियों के रुख में बदलाव। इन सब ने मिलकर इस मुल्क की चिंता बढ़ा दी है, रातों की नींद उड़ा दी है। कभी खुद को क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बताने वाला पाकिस्तान आज आर्थिक मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित, आयात महंगे हो गए हैं और कर्ज की किश्तें लगातार सिर पर। हालात आसान नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब बात होती है भारत और यूएई की बढ़ती नजदीकियों को लेकर। बात कर रहे हैं जनवरी महीने की, जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर आते हैं। उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दौरा भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसके मायने काफी बड़े माने गए। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा समीकरण जो पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी खाड़ी क्षेत्र में नए पावर डायनेमिक को जन्म दे रही है और इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार और पाकिस्तान लंबे समय से बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहा है। यूएई, सऊदी अरब और आईएमएफ जैसे संस्थान उसकी आर्थिक मदद करते नजर आए। लगातार पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर इनसे मदद मांगता रहा है, लेकिन जब इन सहयोगियों की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो असर साफ भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की तरफ से दिए गए कुछ फंड्स की अवधि पूरी होने पर उन्हें आगे बढ़ाने या वापस लेने जैसे फैसले अब सामने आए। ऐसे में फैसले सामान्य आर्थिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब देश पहले से दबाव में हो तो इनका असर ज्यादा गहरा महसूस होता है। इस बीच वैश्विक स्तर पर हालात आसान नहीं है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ता तनाव, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन की चुनौतियां, इन सब ने आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन साधना, क्योंकि उसे खाड़ी देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत रखने हैं और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति भी संभालनी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या भारत की कूटनीतिक सक्रियता ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रभावित कर दिया है? भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और हर क्षेत्र में भारत का सहयोग बढ़ा है और यही वजह है कि आज भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर दुनिया में देखा जाता है।
लेकिन ये कहना कि किसी एक देश की कार्यवाही से सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल गई, ये पूरी तरह सही भी नहीं होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था कई कारकों से प्रभावित होती है। पाकिस्तान की घरेलू नीति के बारे में तो आप सभी बखूबी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर दिख रहे हैं, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि पाकिस्तान में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं वैश्विक हालात पर और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चुनौतियों को लेकर। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत करे, दूसरे देशों से निर्यात बढ़ाए, आयात पर नियंत्रण रखे और कर्ज पर निर्भरता कम करे। क्योंकि जब तक ये बुनियादी बदलाव नहीं होंगे, तब तक बाहरी मदद केवल अस्थायी राहत तो दे सकती है, लेकिन पूरी तरह से संकट नहीं खत्म हो सकता है। दोस्ती की बदलती दिशा, कर्ज का बढ़ता बोझ और कूटनीति का नया खेल सब दिख रहा है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान इस दबाव से उभर पाएगा या फिर हर बार नई चाल उसके लिए नई मुश्किल बनती जाएगी। कहते हैं दुनिया की राजनीति में कोई भी फैसला अचानक नहीं होता, उसके पीछे होती है एक लंबी रणनीति, गहरे रिश्ते और सही वक्त का इंतजार। तो अब भारत के हाथ सही वक्त लगा और पीएम मोदी के एक कॉल की वजह से पाकिस्तान लगभग कंगाली के कगार पर खड़ा है।